नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्वाड्स। आज हम चालू करेंगे रिलेटिव मोशन का डिस्कशन। रिलेटिव मोशन मतलब क्या है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को देख कैसे रहा है जब दोनों के दोनों मोशन पे है। ठीक, मान लो आप भी मूव कर रहे हो, कोई और भी मूव कर रहा है, तो मूविंग के टाइम आप दूसरे को कैसे देख रहे हो। ठीक, अच्छा अब सोचो कि आप भी जा रहे हो और कोई और भी जा रहा है, तो आपके सर के ऊपर मान लो एक चीटा बैठा है, तो वो क्या सोच रहा है, मतलब वो जब सोच रहा है तो वो क्या मान रहा है कि वो रेस्ट पे है, वो तो रेस्ट पे बैठा है और वो दूसरे को कैसे देख रहा है। ठीक, ये है रिलेटिव मोशन का मेन कॉन्सेप्ट, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी को देख कैसे रहा है। ठीक, तो सबसे पहले चालू करते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन का 1D और 2D दोनों का डिस्कस करेंगे। रिलेटिव मोशन पहले 1D वाला, 1D मतलब स्ट्रेट लाइन में चलने वाला। ठीक, मैं आपको कुछ कुछ इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कि मान लो कि ये A है, ये B है। ठीक, अच्छा अब ये A जा रहा है मान लो 20 मीटर पर सेकंड से और B जा रहा है मान लो 50 मीटर पर सेकंड पे। ठीक, अच्छा अब सोचो यहाँ पे मान लो A के ऊपर एक चीटा बैठा है, वो क्या देख रहा है, उसको तो लग रहा है कि वो रेस्ट पे ही है। ठीक, वो आराम से ऐसे बैठा है, बैठ के क्या देख रहा है कि उसको लग रहा है B कितने से जा रहा है, उसको लग रहा है B क्या 30 से जा रहा है। ठीक, क्यों देखो, क्योंकि ये 1 सेकंड में 20 मीटर ये आगे जा रहा है और ये 1 सेकंड में 50 मीटर आगे जा रहा है, तो इसको लग रहा है ये कितना गया 30 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना गया 30 मीटर। ठीक, तो A को लग रहा है B कितने से जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, जब आप बोल रहे हो कि A को लग रहा है B कैसे जा रहा है, तब आप मन ही मन क्या सोच रहे हो, क्या A रेस्ट पे है, बिल्कुल रेस्ट पे है। मतलब ये सेम पैरेलल सिचुएशन ऐसा कुछ है कि A अगर रेस्ट में रहता तो क्या A अगर रेस्ट में रहता तो क्या B 30 से चलता। ठीक, तो ये दोनों के इमोशन को अलग अलग से कंसिडर करने के बजाय ऐसा सिचुएशन कंसिडर कर लेंगे तो आपका इजी हो जाए। ठीक, तो ये कौन क्या देख रहा है, A B को देख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे VBA, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। ठीक, मतलब A B को कैसे जाते हुए देख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, क्या VB माइनस B है, सिंपल यही दिख रहा है VB माइनस VA। ठीक, अच्छा इसको जो मैंने डायरेक्ट लिखा, क्या इसको मैथमेटिकली भी ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे देखो, मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऐसा है। ठीक, और ये मान लो A का पोजीशन वेक्टर है RA, यहाँ पे A खड़ा है। ठीक, और ये मान लो B का पोजीशन वेक्टर है जो कि है RB। ठीक, अच्छा तो क्या A को लग रहा है B कितने दूरी पे है, ये। ठीक, तो क्या ये RAB मतलब RBA पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, RBA मतलब क्या है, मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब A को कैसा लग रहा है कि B कहाँ पे है, A को लग रहा है B यहाँ पे है। ठीक, ये दोनों के दोनों ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये 1D वाला के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अब देखो, क्या ये वेक्टर के ट्राइंगल लॉ से क्या RA प्लस RBA
इक्वल टू आर बी। ठीक, तो क्या आर बी ए इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ठीक, अब इनको टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या निकलेगा, डी डी टी ऑफ आर बी ए इक्वल टू डी आर बी डी टी, और ये डी आर ए डी टी। अब डी आर डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, कहाँ से, ऑरिजिन से, तो क्या ये वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ये फॉर्मूला को आप मैथमेटिकली भी बोल सकते हो ऐसे, और आपके बेसिक सेंस से भी बोल सकते हो। ठीक, अब यही सिचुएशन को अगर बी पे बैठ के अपन देखते हैं, मतलब मान लो बी पे एक चीटा खड़ा है, तो वो क्या दिख रहा है, उसको क्या लग रहा है कि इनका गैप कैसे बढ़ रहा है, ये 1 सेकंड में 20 जा रहा है, ये 1 सेकंड में 50 जा रहा है, तो इनके बीच का गैप 1 सेकंड में 30-30 करते हुए बढ़ रहा है। मतलब इसको लग रहा है ये 1 सेकंड में 30 मीटर करके पीछे जा रहा है। ठीक, बी पे एक चीटा बैठा है, वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि ए 1 सेकंड में 30-30 करते हुए पीछे जा रहा है। ठीक, तो क्या यही पैरेलल सिचुएशन अगर मैं बी पे बैठ के देखूं, बी पे बैठ के चीटा बन के देखूं, तो क्या दिखेगा मुझे, मतलब ये रेस्ट में है, जब चीटा बन के देखेंगे तब चीटा कैसा है, चीटा सोच रहा है कि बी रेस्ट में है, और ये ए कैसे जा रहा है, ये क्या 30 से पीछे जा रहा है, बिल्कुल 30 से पीछे जा रहा है। ठीक, तो ये क्या है, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, मतलब वी ए बी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, अगर b विथ रिस्पेक्ट टू ए वी बी माइनस वी ए है, तो a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन पे है, आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो तो 20 माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। क्या ये दोनों के दोनों वेलोसिटी राइट की तरफ है, ठीक, बिल्कुल राइट की तरफ है, मतलब -30 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ। अच्छा, तो राइट में -30 मतलब क्या लेफ्ट में 30 मीटर पर सेकेंड, तो लेफ्ट में कितने वेलोसिटी से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से, वही ये है। ठीक, और इनका गैप क्या हो रहा है, गैप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, गैप इंक्रीज कर रहा है। ठीक, बेसिक सेंस। अच्छा, अब दूसरा एक और सिचुएशन लेते हैं, आप यहाँ तक उतार लो, मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो, अब मान लो कि ऐसा सिचुएशन है कि ये A ये B, अच्छा ये A जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से और B जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। अब सोच के बताओ कि A को कैसा लग रहा है B कैसे जा रहा है, और B को कैसा लग रहा है कि A कैसे आ रहा है। पहले एकदम बिल्कुल सोचते हैं, सबसे पहले कि ये A 1 सेकंड में कितना जा रहा है 50, और ये B 1 सेकंड में कितना जा रहा है 20, तो ये 50 और ये 20, तो क्या 30, मतलब ये आ गया 50 मीटर और ये आ गया 20 मीटर। ठीक, 1 सेकंड पे, तो 50 मीटर क्रॉस किया और ये 20 मीटर आगे बढ़ा, तो कितना कवर किया, गैप कितना कम हो गया 30 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना करके गैप घट रहा है, गैप डिक्रीजिंग कितने से हो रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। ठीक, अच्छा, अब सोचो वही सीन को अगर यहाँ पे देखते हैं कि मान लो सबसे पहले
बी अगर रेस्ट पे है, मतलब बी रेस्ट पे है, मतलब बी पे खड़ा हुआ चीटा क्या देख रहा है, वो अपने आप को मान रहा है कि वो बी के साथ एकदम रेस्ट में बैठा है आराम से। वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है क्या ये ए 30 मीटर पर सेकंड से उसके तरफ आगे आ रहा है। यही सिचुएशन का मतलब ये है, ठीक, मतलब इसी का सिचुएशन ये है। तो ये क्या है, क्या ये वी ए बी है, मतलब वी ए माइनस वी बी कितना 50 माइनस 20, मतलब क्या 30 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल 30 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब सोचो बी पे बैठा आदमी, ए पे बैठा आदमी बी को कैसे देखेगा। अच्छा, ये क्या ओवरटेकिंग वाला सीन है, सोच के देखो। क्या आप ज़्यादा स्पीड से जा रहे हो तो आपको क्या लगेगा कि वो गाड़ी धीरे धीरे से आपके सामने आ रहा है, ठीक। आप 50 से जा रहे हो और सामने वाला 20 से जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, वो 30 से आपकी तरफ आ रहा है, ठीक, क्योंकि गैप 30 से घट रहा है, ठीक। तो वही सीन देखो कि अगर अपन ए पे बैठ के देखे, मतलब ए पे बैठा हुआ चीटा क्या देखेगा कि बी 30 से उसके तरफ आगे बढ़ रहा है, मतलब उसके तरफ आ रहा है कितने से, 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक। तो ये क्या है, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, जो कि वी बी माइनस वी ए, जो कि 20 माइनस 50, मतलब माइनस 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा, माइनस 30 का मतलब क्या है कि आप राइट को पॉजिटिव मान रहे थे, तो क्या ये लेफ्ट में 30 से हो रहा है, बिल्कुल लेफ्ट में 30 से हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे गैप घट रहा है और ये ऐसे ऐसे सीन देख रहा है, ठीक। ये ग्राउंड के हिसाब से कितने से जा रहा है, 50 से, ये भी ग्राउंड के हिसाब से कितने से जा रहा है, 20 से, लेकिन ए बी के हिसाब से कितने से आ रहा है, 30 से, और बी ए के हिसाब से कितने से आ रहा है, 30 से पीछे, ठीक। एकदम क्लियर, देख लो। अच्छा चलो, इस पे ही देते हैं आपको एक सवाल। अच्छा, अब ऐसा अगर सीन है, चलो दोनों हेडिंग अगर है, हेडिंग मतलब ऐसा कि अच्छा मान लो कि ए जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से और बी इसके तरफ आ रहा है इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक। तो अब ए पे बैठ के क्या लगेगा, ए पे बैठा चीटा क्या देखेगा, क्या ये 1 सेकंड में 30 आगे बढ़ रहा है और ये 20 आगे बढ़ रहा है, तो 1 सेकंड में कितना घट रहा है गैप, 50 गैप घट रहा है। अब जब ए पे बैठा हुआ चीटा देखेगा तो वो अपने आप को क्या मानेगा कि वो रेस्ट पे है, ठीक। तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा क्या बी 50 से उसके तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक। ये सेम सिचुएशन ही ये है, ठीक। तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो कि वी बी माइनस वी ए, ठीक। अच्छा, तो बी का वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो क्या लेफ्ट में जाना पॉजिटिव है, ठीक। तो क्या ये लेफ्ट में कितना 20 मीटर पर सेकंड, जो कि पॉजिटिव माने, माइनस वी कितना राइट में 30, तो लेफ्ट में कितना, लेफ्ट में है माइनस 30, तो ये लेफ्ट में अल्टीमेट कितना 50 मीटर पर सेकंड, किस तरफ, लेफ्ट में, ठीक। ये राइट में 30 मतलब लेफ्ट में कितना माइनस 30, सिंपल। अच्छा, अब यही सिचुएशन अगर अपन बी से बैठ के देखें तो उसको क्या दिखेगा, मतलब बी पे बैठा चीटा क्या दिखेगा उसको, क्या ये रेस्ट में है, अपने आप को मान रहा है, तो इसको क्या दिखेगा कि इसको दिखेगा ए 30 और 20 50 से इसके तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक।
तो ये क्या है, क्या वी ए बी है, मतलब वी ए माइनस वी बी। अच्छा, अब राइट वाले को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो क्या निकलेगा, 30 माइनस लेफ्ट में 20 तो राइट में कितना, -20 मीटर पर सेकेंड। ये किस तरफ, राइट में, क्योंकि राइट को अपन पॉजिटिव माने थे, तो क्या 50 मीटर पर सेकेंड राइट में। ठीक, तो बी को लगेगा ए 50 से आगे जा रहा है। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बचपन में सीखे थे कि दोनों बॉडी हेडिंग है तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होता है, दोनों बॉडी अगर ऑपोजिट में जा रहा है तो माइनस होता है। वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब चलो इससे एक सवाल देते हैं, सवाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो, अच्छा अब देखो, मान लो कि ऐसा है कि यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक बी है, यहाँ पे एक सी है। ठीक, तो ए आगे बढ़ रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये आगे बढ़ रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, और इन दोनों के बीच गैप है d, इन दोनों के बीच भी गैप है d। ठीक, आपको बोला गया है b राइट में जा रहा है, कितने से मालूम नहीं, vb। आपको ये बोला गया है कि when b catches c then the separation between a and c becomes 3d। ठीक, तो पूछा गया है कि b का वेलोसिटी कितना है बताओ। ठीक, तो यहाँ पे दो दो करके सीन सोचेंगे। अच्छा, तो ये b है, c को कैच कर रहा है। अच्छा, जब कैच कर रहा है तो डेफिनेटली क्या b का वेलोसिटी c से ज़्यादा है, वरना क्या हो जाएगा, गैप धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो अगर b और c के सिचुएशन को अपन ड्रॉ करें तो b जा रहा है vb से और c जा रहा है कितने से, 10 से। ठीक, तो इनका गैप कितने से घट रहा है, ये vb और ये 10। तो अगर c पे बैठ के देखें, मतलब c को रेस्ट में मान ले, तो b कितने से जा रहा है, c को रेस्ट में मान लेंगे तो b जाएगा क्या vb -10 से, अभी सीखे थे। ठीक, तो इनको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, d दूरी तय करना पड़ेगा। तो d दूरी तय करने के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा d बाई vb -10। बिल्कुल सही। ठीक, अब a और c की बारी है। क्यों, क्योंकि आपको बोला गया है कि अभी उनका सेपरेशन 3D बन चुका है, मतलब क्या बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, देखो पहले कितना गैप था, दोनों के बीच 2D था, अब कितना बन गया है, अब क्या ये भी खिसका ये भी खिसका, मतलब सीन कुछ ऐसा हो गया है कि ये यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे आ गया है, मतलब ये B C को पकड़ लिया है और यहीं पे C है, और इन दोनों के बीच गैप हो गया कितना, 3D। ठीक, ऐसा कुछ हो गया है अभी सिचुएशन। तो A और C को देखो, A और C को देखो, तो क्या A जा रहा था कितने से, A जा रहा था क्या 5 मीटर पर सेकंड से, और C जा रहा था कितना, क्या 10 मीटर पर सेकंड से। तो क्या इनके बीच गैप बढ़ रहा है या घट रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि ये 5 मीटर जा रहा है, ये 10 मीटर जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 1 सेकंड पर 5 मीटर। तो ये वही सिचुएशन हो गया ना कि ये अगर रेस्ट पे है तो C जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, मतलब गैप कितने से बढ़ा रहा है, 5 से। अब पहले का गैप कितना था, 2D, अब का गैप कितना है, 3D। तो गैप कितना बढ़ गया, सिर्फ D। ठीक,
तो गैप इंक्रीज कितना है 3d माइनस 2d जो कि है d। अब गैप इंक्रीज कर रहा है कितने से, इंक्रीजिंग वेलोसिटी कितना है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या 5 मीटर पर सेकेंड है, बिल्कुल। कितना टाइम, इतना टाइम, ठीक। तो 5 मीटर पर सेकेंड से इतने टाइम पे बढ़ गया d। तो क्या लिखेंगे 5 जितने से बढ़ रहा था इनटू टाइम जितना टाइम तक बढ़ रहा था इक्वल टू जितना बढ़ गया d। तो क्या 5 इंटू d बाई वीबी माइनस 10 इक्वल टू डी कट। तो क्या 5 इक्वल टू वीबी माइनस 10, तो वीबी कितना, क्या 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। बोलो क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपली सोचो। अगर मैं एक बार रफ्तार से बोलूँ तो क्या बी और सी में गैप घट रहा है, कितने से घट रहा है वी माइनस टी से, वी माइनस 10 से। कितना दूरी तय करना पड़ेगा डी, तो टाइम कितना लगेगा डी बाई वी माइनस 10। अब ए और सी में कितने से बढ़ रहा है 5 से, कितना बढ़ गया डी, क्योंकि अभी 3d है पहले था 2d। कितना बढ़ गया डी, कितने से बढ़ रहा था 5, कितना टाइम तक, ये हो गया आंसर, ठीक। बहुत सिंपल है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अब देखो, अच्छा मान लो कि ऐसा है कि ऐसा एक रोड है, यहाँ पे एक बस जा रहा है, कितने से, बस जा रहा है आपका 80 मीटर पर सेकंड से, ठीक। अब यहाँ पे एक साइकिल वाला, मान लो साइकिल पे मोटर फिट किया हुआ है, ठीक। तो ये साइकिल वाला जा रहा है कितने से 30 मीटर पर सेकंड से। अब इनके बीच गैप कितना 100 सेकंड, 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर। अब देख के बताओ क्या साइकिलिस्ट कभी गाड़ी को पकड़ पाएगा या नहीं। सोचो, ये 1 सेकंड में 80 जा रहा है और 1 सेकंड में 30 जा रहा है, तो 50 का गैप इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो कभी जीवन भर में नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन उसको टारगेट दिया गया है कि साइकिलिस्ट wants to catch bus in 50 सेकेंड। मान लो बस पर उसका कुछ किसी भी चीज़ छूट गया, अब वो चेस करते हुए जा रहा है, ऐसा सीन है, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड कितना है, ये है आपका सवाल, ठीक। तो सोचो, तो क्या यहाँ पे दोनों बॉडी मूविंग है। मैं ऐसे करते हुए ले सकता हूँ कि टी टाइम बाद मान लो ये पकड़ लिया है, तो टी टाइम में गया कितना 80t, और ये टी टाइम में गया कितना 30t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो ये इसको जितना ट्रेवल करना पड़ेगा वो क्या, ये 100 मीटर प्लस 80t, मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी के अलावा, मतलब उसको करेंगे तो विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट करेंगे, विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट करेंगे। तब क्या करना पड़ेगा, तब मान लो टी टाइम बाद में इसने इसको पकड़ लिया, तो टी टाइम में ये कितना गया 80t गया बस, ठीक। और इसको कितना जाना पड़ा 30t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक। तो इसको जितना जाना पड़ा क्या 100 मीटर गया, फिर और बस जितना गया उतना कवर करना पड़ेगा, मतलब प्लस 100। तो ये कितना हो गया, क्या ये हो गया 100, अच्छा टाइम कितना है, टाइम है 50, तो क्या 80 इंटू 50 प्लस 100 इक्वल टू 30 इंटू 50 प्लस हाफ ए
50 का स्क्वायर, ठीक। तो 50 50 यहाँ से 50 काटेगा 2, 50 50, ठीक। तो क्या ये गया 80, ये गया 30 प्लस 2 इक्वल टू हाफ ए 50। तो क्या ये कितना हो गया, ये हो गया 50 प्लस 2 इक्वल टू हाफ ए 50। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 52 इंटू 2/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, मतलब दोनों बॉडी मूविंग है। अगर अपन रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाए तो एक बॉडी को रेस्ट में कर देंगे, एक बॉडी को मूविंग करेंगे। तो किसको रेस्ट में करेंगे, जो जिसको पकड़ना है उसको रेस्ट में कर देंगे। तो अगर बस रेस्ट में है तो क्या सीन है, यही पैरेलल सिचुएशन कि बस अगर रेस्ट में है तो बस पे बैठ के आपको ये क्या दिखेगा, क्या ये 30 से आगे बढ़ रहा था, वो 80 से, मतलब ये क्या 50 से पीछे जा रहा था, ठीक। बिल्कुल, मतलब इसका सामने कितना हो जाएगा, सामने हो जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड। तो ये है हो गया इसका यू, डिस्टेंस कितना 100, ठीक। तो क्या s इक्वल टू लगाओ ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तो s कितना है, क्या 100 इक्वल टू u कितना -50 इंटू टाइम कितना, टाइम है आपका 50 सेकेंड प्लस हाफ a इंटू 50 50। तो क्या ये कितना हो गया, ये हो गया 2600 इक्वल टू हाफ a 50 50। तो ये हो गया 0 0 कट 0 0 कट। तो क्या 52/25 इक्वल टू a, ठीक। ये 25 से काटता है, दोनों आंसर देखो सेम, ये एक लाइन में हो जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी को सीख रहे हैं, ताकि एक को रेस्ट में मान लेंगे तो दूसरा के काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। आ रहा है बात धीरे धीरे समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो अच्छा, मान लो कि यहाँ पे एक पुलिस जीप है, पुलिस जीप है, ठीक। और यहाँ पे एक थीफ का कार है, ऐसा एक थीफ का कार है, ठीक। अच्छा, पुलिस जीप जा रहा था मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, और थीफ का कार जा रहा था मान लो 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक। अच्छा, अब ये टर्म आपको बहुत बार दिखेगा कि पुलिस फायर्स a bullet with muzzle speed, मान लो 80 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझना, तो with what velocity bullet appears to be hitting the thief's car, ठीक। ये है सवाल, समझना है आपको अच्छे से। सबसे पहले कि आप मजल स्पीड मतलब क्या है, कि वो रनिंग कंडीशन में गाड़ी से
बुलेट को फायर किया, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार। मजल स्पीड का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार। ठीक, मतलब कार से देखेंगे तो लगेगा कि बुलेट 80 से जा रहा है। अब सोचो, एक सिंपल सी चीज सोचो कि आप गाड़ी में जा रहे हो, 20 मीटर से जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपने किसी को फायर किया है 80 से। ठीक, अब ग्राउंड पे बैठा आदमी को क्या लगेगा? ठीक, क्या आपको लग रहा है वो 80 से जा रहा है, तो वो आप जा रहे हैं कितने से? 20 से। अब सोचो, ये जीप है, जीप जा रहा है कितने से? 20 से, और जीप के रिस्पेक्ट में बुलेट जा रहा है कितने से? 80 से। ठीक, मतलब अगर जीप रेस्ट में रहता तब बुलेट जाता 80 से। ठीक, तो मतलब जीप से देखेंगे, मतलब जीप 20 मीटर से जा रहा है, मतलब जीप से बैठ के देखेंगे, मतलब जीप से बैठ के देखेंगे। ठीक, जीप से बैठ के देखेंगे तो आपको 80 लग रहा है। ठीक, तो वो एक्चुअली कितने से जा रहा है? मतलब आप जीप से देख रहे हो 80 से जा रहा है, आप खुद कितने से जा रहे हो? 20 से, तो वो आपसे 80 और ज्यादा है। ठीक, तो अब ये ग्राउंड के हिसाब से कितने स्पीड से जा रहा है? 100। ठीक, सो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? देखो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू जीप, क्या वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ जीप, सारे के सारे सेम डायरेक्शन पे, तो ये कितना? 80। ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट मालूम नहीं, वेलोसिटी ऑफ जीप कितना है? 20। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। वही तो फीलिंग है, समझो अच्छे से। क्या आप खुद जा रहे हो 20 से और आपको लग रहा है वो 80 से, आपसे आगे 80 से जा रहा है, तो वो एक्चुअली कितने से जा रहा है? 100 से जा रहा है। इसलिए आपका 20 काउंटर होके और 80 उसको आपको लग रहा है। ठीक, तो ग्राउंड से बैठ के देखेंगे तो उसको लगेगा कि वो 100 से जा रहा है, और जीप से बैठ के देखोगे तो आपको लग रहा है ये 20 से जा रहा है। ठीक, यही है रेफरेंस फ्रेम का चेंज। रेफरेंस फ्रेम मतलब आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो आपको क्या लग रहा है? जीप 20 से जा रहा है और बुलेट जा रहा है 100 से। ठीक, और आपको दिख रहा है कि बुलेट जीप को क्रॉस करते हुए और 80 से जा रहा है। ठीक, और अब अगर आप जीप से बैठ कर देखोगे तो आपको क्या लग रहा है? सिर्फ 80 से जा रहा है। ठीक, एकदम क्लियर। ये है रेफरेंस फ्रेम में चेंज। तो रेफरेंस फ्रेम में क्या क्या चीज़ें चेंज होता है, क्या क्या नहीं चेंज होता है, इसके बाद हम लिखेंगे। ठीक, तो अब देखो, ये एक्चुअल बुलेट कितने से जा रहा है? 100 से, और ये एक्चुअल थीफ कितने से जा रहा है? 50 से। तो बुलेट जब आके इसको मारेगा कितने से? 100 मीटर पर सेकंड से। ठीक, अब थीफ का कार कितने से जा रहा है? 50 से। तो थीफ को कितने से लगेगा? 50, क्योंकि 50 से तो वो ऑलरेडी जा रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये 50 से मारा है, लेकिन ये 50 से नहीं मारा था, ये 100 से मारा था। कैसे? देखो कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना? ये जब वेलोसिटी ऑफ बुलेट बोल रहे हैं तो क्या वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड को अपन रेस्ट में मानते हैं। और ये वेलोसिटी ऑफ थीफ का कार जो है वो भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ थीफ का कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड को अपन रेस्ट में मानते हैं। तो ये कितना? 100 माइनस 50, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपको लगेगा, मतलब थीफ को लगेगा बुलेट कितने से मारा? 50। ठीक, एकदम क्लियर स्टोरी। ठीक, तो रेफरेंस फ्रेम टू रेफरेंस फ्रेम, क्या एक ही चीज़ का वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। ठीक, स्पीड अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। क्या काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। ठीक, और क्या क्या डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। ठीक,
डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब आप यहाँ तक उतार लो, मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा बता देता हूँ कि एक लिस्ट आप थोड़ा जान लो कि क्वांटिटीज चेंजेस विथ रेफरेंस फ्रेम। क्या क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट? बिल्कुल। क्या डिस्टेंस? बिल्कुल। क्या वेलोसिटी? बिल्कुल। क्या स्पीड? बिल्कुल। क्या एक्सेलरेशन? बिल्कुल। क्या काइनेटिक एनर्जी? बिल्कुल। क्या वर्क डन? बिल्कुल, ठीक। और क्वांटिटीज डजंट चेंज, जो कि चेंज नहीं होता है, डजंट चेंज विथ रेफरेंस फ्रेम। क्या क्या है देखो, इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बिल्कुल चेंज नहीं होता है, ठीक। मतलब अब सोचो कि आप कार पे बैठे हो और आपसे किसी दूरी पे एक और आदमी बैठा है, ठीक। तो आपको जो दूरी दिख रहा है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी को भी वही दूरी दिख रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये चेंज नहीं होता है। फिर और क्या चेंज नहीं होता है? क्या इंडिविजुअल फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है वो फोर्स कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक। बोलो क्लियर? अच्छा, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या चेंज हो सकता है? देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड चेंज हो सकता है, मतलब एक से दिख रहा है तो आपको एक डिस्टेंस, दूसरे से दिख रहा है तो दूसरा डिस्टेंस, ठीक। ये चेंज नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और सवाल करते हैं। अच्छा, दो टाउन है, दो टाउन है। अच्छा, टाउन ए और टाउन बी। यहाँ पे टाउन ए और यहाँ पे टाउन बी है, ठीक। तो इनके बीच रेगुलर बस सर्विस है, ठीक। अच्छा, मतलब रेगुलर इंटरवल में बस दोनों साइड से छोड़ रहा है, बिल्कुल सही। अब बोला गया है कि यहाँ से ए से लेके एक साइक्लिस्ट जा रहा है। कैसे जा रहा है? ए से लेके जा रहा है वो 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। अच्छा, आपको बोला गया है कि द साइक्लिस्ट वॉचेस बस इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन every 6 seconds and in same direction in every 18 सेकेंड, ठीक। तो बोला गया है
कि वेलोसिटी ऑफ ईच बस कितना है और टाइम इंटरवल कितना है, ये सवाल है। अच्छा, अब समझते हैं चीज को। मान लो इस साइड से भी बस कितने स्पीड से आ रहा है, v से, और इस साइड से भी दोनों साइड से सेम वेलोसिटी से आ रहा है, v, और दोनों साइड से ही इंटरवल कितना है, t सेकेंड। मतलब एक बस गया, फिर t सेकेंड बाद दूसरा बस जाएगा, फिर और t सेकेंड बाद तीसरा बस जाएगा, तो ऐसा है। ठीक, तो एक ही साइड से दोनों बस के बीच दूरी कितना हो रहा है, vt। मतलब vt दूर गया, फिर एक और बस चालू हो गया, vt दूर गया, फिर एक और बस चालू हो गया, ऐसे। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive buses from both end कितना है, vt। बिल्कुल सही, vt। अच्छा, तो पहला बस गया, वो vt डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर दूसरा बस चालू हो गया, फिर और vt डिस्टेंस चालू हो गई, vt डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, फिर और ऐसा चल रहा है। अब सोचो, जो बस b से आ रहा है वो साइक्लिस्ट को कितने वेलोसिटी से लग रहा है, क्या v+20। ठीक, तो इसीलिए उसको टाइम कम लग रहा है। ठीक, तो दो बस कितने इंटरवल से दिख रहा है, 6 सेकेंड। मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए v+20 को कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड। तो क्या v+20 इंटू 6 सेकेंड हो गया आपका vt। ठीक, क्योंकि 6 सेकेंड बाद बस आपको दिख रहा है, मतलब इसको दिख रहा है ऑपोजिट साइड से, मतलब 6 सेकेंड में कौन क्रॉस कर रहा है, v+20 कितना दूरी क्रॉस कर रहा है, vt। ठीक, अब जब ये सेम साइड से जा रहा है तो क्या बस जा रहा है v से और ये जा रहा है 20 से, और बस इसको क्रॉस कर रहा है तो v ज़्यादा है 20 कम है, तो कितने से क्रॉस कर रहा है, मतलब इसको क्रॉस करने के लिए कितना वेलोसिटी लग रहा है, v-20। तो इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी कम है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो क्या v-20 कितने टाइम से जा रहा है, 18 सेकंड से। कितना दूरी, vt, क्योंकि उस साइड में भी vt है, उस साइड में भी vt है, दोनों बस छोड़ने के बीच गैप। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो काम खत्म, और डिवाइड कर देंगे तो 1। तो क्या यहाँ पे v+20 इंटू 6, v-20 इंटू 18, काट कूट के क्या 3, तो क्या v+20 बाई v-20 3/1। तो क्या ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, तो क्या v+20 प्लस v-20, v+20 माइनस v-20। ठीक, 3 + 1/3 - 1, तो क्या 4/2, काट कूट के क्या 2, और ये काटेंगे तो क्या क्या निकलेगा, क्या यहाँ से 20 गया, यहाँ से v गया, तो क्या 2v/40 हो गया 2, तो क्या v हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्या t निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या 40 + 20 इंटू 6 = 40 इंटू t, तो क्या 60 इंटू 6/40 हो गया t, तो क्या ये हो गया 2, 3, तो t कितना, 9 सेकेंड। बोलो क्लियर। चलेगा, देख लो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। चलो, अच्छा,
मान लो कि ये एक कार है, ये एक कार है और ये एक कार है, ठीक। अच्छा, तो इनके बीच गैप है आपका, ये गैप है, यहाँ से यहाँ तक का गैप है मान लो 100 मीटर, और हर एक कार का लेंथ है मान लो ये 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ठीक। अच्छा, ये जा रहा है मान लो 70 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है मान लो कि 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक। तो ये दोनों कार का ही लेंथ है 20-20। अब आपको पूछा गया है कि ए क्या बी को क्रॉस करके निकलेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये 70 है ये 30 है, तो 40 से गैप घटा रहा है। तो टाइम फॉर ओवरटेकिंग कितना है, पूरा ओवरटेकिंग होने के लिए टाइम कितना लगेगा। अच्छा, सबसे पहले सोचो कि इनका गैप कितने से घट रहा है। क्या इनका गैप 40 से घट रहा है? तो 40 से जब घट रहा है तो ये जब यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, मतलब ये कार ऐसे और ये कार एकदम इसके एकदम साइड में, ये दो साइड वाले लेन से, मतलब अलग अलग लेन से, ठीक। एक लेन में आएगा तो धक्का लग जाएगा। तो जब यहाँ तक आएगा तो इसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 100 मीटर, ठीक, 100 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। अच्छा, तो 100 मीटर ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा क्या 100/40 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, ठीक। अब जब ये यहाँ पे आ गया तब 70 मीटर पर सेकेंड और ये भी 30 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो, स्टेप बाय स्टेप सीन सोचो। अब इसको जब ये दोनों एकदम साइड बाय साइड आ गया, ठीक, मतलब दोनों ऐसे आ गया, तब इसने कितना ट्रेवल कर लिया? क्या 20 मीटर ट्रेवल कर लिया, मतलब खुद का लेंथ इसके साइड में ला दिए, मतलब ये पीछे से होते हुए सामने तक आ गया, ठीक। तो और कितना टाइम लगा? 20। अच्छा, मतलब 20 मीटर जाने में जितना टाइम लगेगा, फिर ये जब क्रॉस करके निकल जाएगा तब क्या सीन, क्या ऐसा होगा, ये B और ये A, फिर जब क्रॉस कर जाएगा तब ये B, मतलब इसको थोड़ा राइट में खिसका देते हैं, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक। बोलो सीन क्लियर? तो इसको अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ पे जब आया तब और 20 और 20, पूरा कितना क्रॉस करना पड़ा? 40। तो 40 क्रॉस करने के लिए टाइम कितना लगेगा? 40 मीटर बाई 40 मीटर पर सेकेंड से क्रॉसिंग हो रहा था, तो काट कूट के कितना? 1 सेकेंड, ठीक। तो टोटल टाइम कितना बना? 2.5 सेकेंड जब ये यहाँ पे आया और ये पूरा क्रॉस करके निकला, और 1 सेकेंड, मतलब हाफ सेकेंड पे ऐसा आया, हाफ सेकेंड पे ये क्रॉस करके निकल गया। तो टोटल टाइम बन गया 2.5 + 1 सेकेंड, मतलब 3.5 सेकेंड, ठीक। बोलो क्लियर? चलेगा? देख लो। अच्छा, अब देखो और एक सवाल।
चलो मान लो कि ये एक लंबा सा रास्ता है जिसमें से ये तीनों कार जा रहा है, तीनों कार ऐसा ऐसा और ऐसा। ये भी 1000 मीटर दूरी पे है और ये भी, चलो ये 1000 मीटर और ये भी कितने 1000 मीटर। ये A B C। अच्छा, अब ये A जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से और B जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, C आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन B को पहले क्रॉस करेगा, मतलब B को कैच करेगा, C, क्योंकि इनका बीच का गैप कितने से घट रहा है 25 से, और इनका बीच का गैप कितने से बढ़ रहा है, मतलब कितने से घट रहा है 5 से। तो ऐसा ही अगर चलता रहा तो इसको टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम लगेगा क्या 1000 बाई 25 मतलब 40 सेकंड लगेगा। और इसको टाइम कितना लगेगा, ये लगेगा 1000 और कितने से गैप घट रहा है 5 से, मतलब 1000 बाई 5 मतलब 200 सेकंड। तो सी तो इसको 40 सेकंड में क्रॉस कर लेगा और एक को इसको पकड़ने में 200 सेकंड लगेगा। अब सवाल ऐसा है कि इफ़, यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ A wants to catch C before A wants to catch B before C does, मतलब जब C इसको पकड़ रहा है उससे पहले ही इसको पकड़ना है, ठीक। तो बताओ एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड कितना है, एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड कितना है, ठीक। तो क्या टाइम मालूम पड़ गया 40। अब यहाँ पे देखो क्या दोनों मोशन पे है, दोनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा के कर सकते हैं, लेकिन अपना रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा बहुत सेंस आ चुका है। तो क्या अपन B को रेस्ट में मान लेंगे, तो A कितने से जा रहा है, इनिशियली जा रहा है A 5 मीटर पर सेकंड से, कितना दूरी जाना पड़ेगा उसको 1000 मीटर जाना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा, टाइम उसका 40 है। तो एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो क्या S इक्वल टू UT हाफ AT स्क्वायर, तो S कितना 1000 5 इंटू टाइम कितना 40 प्लस हाफ A 40 का स्क्वायर, तो क्या ये हो गया 200, ये हो गया 800 इक्वल टू हाफ A 40 40, 2 0 गया, 2 0 गया, ये हो गया 2, 2 से हो गया 4, 4 ने 4 को काट दिया, A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ क्लियर है कि नहीं। देखो आया, ठीक। अब इसके बाद और प्रॉब्लम करेंगे, मतलब ऐसा प्रॉब्लम करेंगे कि दोनों साइड से दोनों कार आ रहा है और एक क्रो है जो कि एक गाड़ी से लेके दूसरे गाड़ी पे ऐसे टू एंड फ्रो कर रहा है। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना ट्रिप कंप्लीट करेगा, ये सारे सवाल करेंगे, ठीक। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर पे इसके इलस्ट्रेशंस करके हम 2D पे चले जाएंगे, ठीक। 2D पे रेन प्रॉब्लम करेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम करेंगे और बहुत अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉब्लम करेंगे। फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करेंगे, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सारा कुछ सीखेंगे, ठीक। आप यहाँ तक इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।